नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या लिखा है, देयर आर 3 कॉइन, इस बार 3 सिचुएशन है, 3 कॉइन दे रखे हैं, तो चलो 3 कॉइन लिख लेते हैं, 3 भैया कॉइन है हमारे पास। 1 इज 2 हेडेड, यानी 2 हेड है इसमें, इसमें क्या है 2 हेड है, 2 हेडेड कॉइन है, ठीक है। अनदर इज बायस्ड कॉइन, जिसमें 75% हेड आ रहा है, 75% हेड की प्रोबेबिलिटी मतलब इसमें आ जाएगी। और थर्ड है अनबायस्ड। अच्छा, अनबायस्ड क्या होता है, जो नॉर्मल हम बोलते हैं, जैसे कॉइन को टॉस करा, हेड और टेल यानी बराबर बराबर, तो ये अनबायस्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बायस्ड है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना आप उसकी तरफ ज्यादा बात करते हो, इसको बायस्ड बोलते हैं, तो ये 75%, ये तो पूरा ही बायस्ड है, दोनों में 2 हेड ले रहा है, ठीक है। 1 of 3 कॉइन इज चूजन एंड टॉस, इट सोज हेड। अब देखो ये कॉमन चीज है, हेड की प्रोबेबिलिटी मतलब, यानी E1 E2 क्या हो गया, अगर मैं बात करूं एक्सप्लेन करने की, तो E1 E2 E3 की मैं बात करूं तो E1 हो गया मतलब 2 हेड वाला कॉइन, ठीक है। E2 हो गया 75% हेड वाला कॉइन, और E3 क्या हो गया अनबायस्ड कॉइन। तो अगर मैं पहले 3 मेरे पास कॉइन रखे हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबकी बराबर बराबर, तो 2 होते हैं तो 1/2 1/2 लेते हो, 3 है यहां पे, तो PE1 हमारे लिए हो जाएगा 1/3, PE2 हमारे लिए हो जाएगा 1/3, PE2 हो जाएगा 1/3, और PE3 ये भी हमारे लिए हो जाएगा 1/3, ये सब 1/3 होंगे। अब जो कॉमन चीज क्या है वो हेड की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ए हमारे लिए क्या है हेड लाना, ठीक है। तो PA/E1 क्या होगा, A/E1 क्या हो जाएगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ये बताओ E1 है क्या, जिसमें दोनों कॉइन में हेड ही, दोनों कॉइन जो होता है दोनों साइड हेड ही है, तो भैया और तो कुछ है ही नहीं। मैं तुमसे ये बोलूं रेड बॉल सारी है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी था वो तो 1 हो जाएगी ना, सारी रेड है तो दोनों ही हेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, PA/E2। यहां बता रखा है कि E2 में यानी ये वाला 75% हेड आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 75/100 इन कॉमा PA/E3। अनबायस्ड कॉइन है E3, अनबायस्ड मतलब बराबर बराबर होता है, तो सीधी बात है हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है अनबायस्ड में 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब तुम्हें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, इट वाज 2 हेडेड कॉइन। 2 हेडेड कॉइन मतलब ये वाला, यानी E1 वाली सिचुएशन पूछी जा रही है, तो आपसे पूछा जो गया है वो है PE1/A, यानी हेड आना चाहिए, लेकिन किसमें फर्स्ट वाली केस में, यानी 2 हेडेड वाले में। तो आंसर क्या होगा, PE1 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका PA/E1 का, और नीचे क्या आएगा टोटल, टोटल मतलब इसको भी लेना होगा, इसको भी और इसको भी, यानी PE1 इंटू PA/E1, PE2 इंटू PA/E2, ठीक है, PE3 इंटू PA/E3, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। PE1 कितना है 1/3 इंटू ये 1 अपॉन, ये तो 1/3 इंटू 1 है, प्लस ये तुम्हारा 1/3 इंटू, अब ये 75, देखो यहां पे सबके डिनोमिनेटर लगभग में अलग ही है, तो यहां पे कैंसिल कर लो सही रहेगा। तो 75 को करा 25 से कट रहा है, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो ये 3/4 लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो बेस्ट मुझे जो लग रहा है, देखो यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ सब में 1/3 है, कॉमन ले लो कट जाएगा 1/3 एटलीस्ट, तो 1/3 इंटू 1, तो ये आप देख लेना किससे आसान पड़ रहा है। तो 1/3 कॉमन लिया तो यहाँ पे आया 1, यहाँ से बचा 3/4, और यहाँ से 1/3 कॉमन लिया तो ये 1/2, तो 1/3 से 1/3 कट गया, तो कितना बचा, तो यहाँ से आ गया आपका, ऊपर तो 1 है, यहाँ पे आपका इनमें 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, तो 4 एलसीएम लिए तो यहाँ 4 आएगा, प्लस का 3 आएगा, और 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 + 3 7 + 2 9, यानी 4/9 आपका आंसर होगा। कितना हो जाएगा 4/9। तो 6 वाले क्वेश्चन का आंसर 4/9 ही आ रहा है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 वाले आंसर, 6 का आंसर क्या आ गया 4/9, ठीक है। चलो समझ में आया, बढ़िया से नोट कर लो इस चीज़ को।